परम पूज्य सद्गुरुदेव भगवान की जय। आपको ना कभी भूल पाऊं और कुछ मेरी चाहत नहीं है। आपको ना कभी भूल पाऊं और कुछ मेरी चाहत नहीं है। हे मेरे नाथ, मैं आपको कभी भूल ना पाऊं अपने जीवन में। बस यही एक चाहत है, यही एक अभिलाषा है। क्योंकि मेरे प्रभु, अब ये बात बहुत अच्छी तरीके से अंतःकरण में बैठ गई है। आपका बताया हुआ जो मार्ग है, बस वही मानव मात्र के लिए कल्याणकारी है और दूसरा कोई रास्ता नहीं हो सकता। इसलिए जब तक कोई व्यक्ति आपके शरण में नहीं जाता, तब तक उसके जीवन में शांति का प्रादुर्भाव होना अत्यंत कठिन है। जो इस बात को ठीक से समझ लेता है, वो व्यक्ति पूर्ण योगी होता है। वह अपने व्यक्तिगत अनुभव से प्रत्येक प्राणी के सुख तथा दुख से अवगत होता है। जीव के दुख का कारण ईश्वर से अपने संबंध का विस्मरण होना है। सुख का कारण कृष्ण को मनुष्यों के समस्त कार्यों का परम भोक्ता, समस्त भूमि तथा लोकों का स्वामी एवं समस्त जीवों का परम हितैषी मित्र समझना है। वास्तव में पूर्ण योगी ये जानता है कि भौतिक प्रकृति के गुणों से प्रभावित बद्ध जीव कृष्ण से अपने संबंध को भूल जाने के कारण 3 प्रकार के भौतिक तापों को दुख से भोगता है। असंयमात्मना योगो दुष्प्रायिति में मति, वश्यात्मना तु यतता शक्यो वाप्तुमुपायतः। जिसका मन उशंकर है, जिसके लिए आत्म साक्षात्कार कठिन कार्य होता है, किंतु जिसका मन इस योग पद्धति को समझ लेता है, वो उसकी फिर सफलता निश्चित है, ध्रुव है। उसका विचार पक्का हो जाता है। भगवान के विषय में समझना मानव मात्र का कल्याणकारी चिंतन है, क्योंकि उसके बिना इस चिंतन के उसके जीवन में कल्याण नहीं आ सकता। जो व्यक्ति अपने मन को भौतिक व्यापारों से विलग करने का समुचित उपचार नहीं करता, उसे आत्म साक्षात्कार में शायद ही सफलता प्राप्त हो सके। भौतिक भोग में मन लगाकर योग का अभ्यास करना मानो अग्नि में जल डालकर उसे प्रज्वलित करने का प्रयास करना हो। मन का निग्रह किए बिना योगाभ्यास समय का अपव्यय है। पहले तो योग के विषय में समझना होगा कि योग है क्या। योग की वास्तविकता को बिना समझे आप योग के रास्ते पर नहीं चल सकते। योग का ऐसा प्रदर्शन भले ही भौतिक दृष्टि से लाभप्रद हो, किंतु जहाँ तक आत्म साक्षात्कार का प्रश्न है, ये सब व्यर्थ है। अतः मनुष्य को चाहिए कि भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में निरंतर मन लगाकर उसे बस में करे। भगवान की शरण में गए हुए प्रवृत्त हुए बिना मन को स्थित कर पाना असंभव है। वास्तव में ऐसा व्यक्ति बिना किसी अतिरिक्त प्रयास के ही योगाभ्यास का फल सरलता से प्राप्त कर लेता है, किंतु योगाभ्यास करने वालों को भगवान की भक्ति, भगवान की शरण हुए बिना सफलता नहीं मिल सकती। सबसे पहले तो ये विचार पक्का करना होगा कि हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है। वास्तव में हमें अपने जीवन की जब तक गहराइयों तक नहीं पहुंचना है, नहीं पहुंच सकते, तब तक हमारा लक्ष्य निश्चित नहीं हो पाएगा। हम जीवन में प्रयास तो करेंगे, पर लक्ष्य विहीन होकर, माने हम
चलते तो रहेंगे पर हमें पता ही नहीं होगा कि हमें जाना कहाँ है। पूरा जीवन हम शांति की खोज में हाथ पैर मारते रहेंगे पर जीवन की वास्तविकता से हमारा परिचय ही नहीं हो पाएगा कि आखिर हम हैं कौन और हमारा लक्ष्य क्या है। पर यदि उसने अपने इस जीवन के लक्ष्य को समझ लिया तो फिर मनुष्य देर सवेर अपने चरम लक्ष्य को प्राप्त कर ही लेगा। दिव्य मार्ग में थोड़े से प्रयास से भी मोक्ष की महती आशा है और वास्तव में गुरु के शरण में जाए बिना कोई भी परम शांति को प्राप्त नहीं कर सकता। ये अकाट सत्य है। इस बात को मनुष्य मात्र को समझना अति आवश्यक है। जो निष्ठापूर्वक गुरु के शरण में जाकर उनके वचनों को सुनता है और फिर उन पर मनन करता है। मनन का अर्थ ये है कि उसे ऐसा लगे कि ये बातें ही हमारे जीवन में शांति का प्रादुर्भाव कर सकती हैं। मनन की भी असीम उत्कंठा के द्वारा ही वो फिर निधिध्यासन कर सकता है, माने अपने जीवन में सिद्धांत को लागू कर सकता है। तभी उसका हृदय पटल सामान्य मनुष्यों से अलग हटकर प्रेम भक्ति में, भगवान की भक्ति में उद्विग्न हो जाएगा। जब तक उसे अपने जीवन में इस बात का पता नहीं लगता कि आखिर हम यहाँ क्यों आए और हमें कौन से दृष्टिकोण से हमारा जीवन मंगलमय हो सकता है, तब तक उसके जीवन में शांति होना बहुत ही कठिन है। लेकिन एक बात यहाँ पे समझना बहुत ही आवश्यक है। आत्म साक्षात्कार का मूलभूत नियम ये है कि जीवात्मा ये भौतिक शरीर नहीं है, अपितु इससे भिन्न है और उसका सुख शाश्वत जीवन, आनंद तथा ज्ञान में निहित है। ये शरीर तथा मन दोनों से परे है। आत्म साक्षात्कार की खोज यदि हो सकती है तो वो ज्ञान मार्ग से ही हो सकती है। इसके लिए अष्टांग विधि इत्यादि भक्ति योग का भी अभ्यास करना होता है। इनमें से प्रत्येक विधि में जीव को अपनी स्वाभाविक स्थिति, भगवान से अपने संबंध तथा उन कार्यों की अनुभूति प्राप्त करनी होती है जिनके द्वारा वह टूटी हुई श्रृंखला को जोड़ सके और भगवान की शरण में जाकर सर्वोच्च सिद्धि अवस्था प्राप्त कर सके। भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है, यम संन्यासमिति प्राहुर्योगम तम विधि पांडव, ना है संन्यस्त संकल्पो योगी भवति कश्चन। जिसे संन्यास कहते हैं उसे ही तुम योग अर्थात परम ब्रह्म से युक्त होना जानो, क्योंकि इंद्रिय तृप्ति के लिए इच्छा को त्यागे बिना कोई कभी योगी नहीं हो सकता। जब कोई व्यक्ति संसार से नहीं निकल सकता तो योगी का अर्थ कैसे समझ सकता है। योग को समझने के लिए पहले तो ये समझना, योग का वास्तविक अर्थ है जोड़ना। जोड़ने का संबंध ये है, शरीर और संसार एक जैसा है और आत्मा और परमात्मा को हम एक जैसा कह सकते हैं। अभी परमात्मा के विषय में जब तक नहीं समझते, आत्मा के विषय को नहीं समझते, तो आप यही समझ सकते हैं कि ये जो शरीर है और संसार है ये एक जैसा है। पंच तत्व से संसार बना है और पंच तत्व से शरीर, तो शरीर और संसार एक ही जैसा है। ऐसे ही हमारी आत्मा को परमात्मा का अंश कहा गया है।
लेकिन एक बात यहाँ ध्यान देने की है, यहाँ अंश का अर्थ टुकड़ा नहीं है। अंश का मतलब है बिल्कुल परमात्मा जैसा। हमारी आत्मा के विषय में ये बात कही गई है। तो अब संन्यास के विषय में भी इसी क्रम में बताया गया है। तो जो संसरण होने वाली वस्तुओं से विलग है, असल में वो ही सन्यासी है। वास्तविक संन्यास योग का भक्ति का अर्थ है कि जीवात्मा अपनी स्वाभाविक स्थिति को जाने और कर्म करे। जीवात्मा का अपना स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता, वह परमेश्वर की तटस्थ शक्ति है। जब वह माया के वशीभूत होता है तो वह बंध जाता है, बद्ध हो जाता है। किंतु जब तक भगवान की शरण में रहता है, अर्थात आध्यात्मिक शक्ति में सजग रहता है, तो वह अपनी सहज स्थिति में होता है। इस प्रकार जब मनुष्य पूर्ण ज्ञान में होता है तो वह समस्त इंद्रिय तृप्ति को त्याग देता है, अर्थात समस्त इंद्रिय तृप्ति के कार्यकलापों का परित्याग कर देता है। इसका अभ्यास योगी करते हैं जो इंद्रियों को भौतिक आसक्ति से रोकते हैं, किंतु भगवान की भक्ति में गए हुए व्यक्ति को तो ऐसी किसी भी वस्तु में अपनी इंद्रिय लगाने का अवसर ही नहीं मिलता। उसके पास समय ही नहीं होता है। जो परमपिता परमात्मा के निमित्त ना हो, फलता भगवान की शरण में गया हुआ व्यक्ति सन्यासी तथा योगी साथ साथ होता है। दोनों बातें होती, ज्ञान तथा इंद्रिय निग्रह योग के दोनों प्रयोजन भगवान की शरण में जाने के बाद उनके द्वारा स्वतः पूरे हो जाते हैं। यदि मनुष्य स्वार्थ का त्याग नहीं कर पाता तो ज्ञान तथा योग व्यर्थ रहते हैं। जीवात्मा का मुख्य ध्येय तो समस्त प्रकार की आत्म तृप्ति को त्याग कर परमेश्वर की तुष्टि करने के लिए तैयार रहना है। भगवान की शरण में गए हुए व्यक्ति में किसी भी प्रकार की आत्म तृप्ति की इच्छा नहीं रहती। वह सदैव परमेश्वर की प्रसन्नता में लगा रहता है। इससे उसका मालिक हमेशा खुश रहे, ऐसे क्रियाकलापों में भगवान के विधान को समझकर अपना जीवन आगे की ओर बढ़ाता है। अतः जिसे परमेश्वर के विषय में कुछ भी पता नहीं होता, वही स्वार्थ पूर्ति में लगा रहता है। ये बात यहाँ समझना परम आवश्यक है, क्योंकि कोई कभी निष्क्रिय नहीं रह सकता। भगवान के ध्यान, भगवान की शरण का अभ्यास करने से हमारे कार्य सुचारू रूप से संपन्न होते रहते हैं। भगवान कहने का भाव ये था, भगवान के विधान को समझ लेने के बाद हमारे सारे कार्य आसानी से होने लगते हैं और हमारी शक्ति भी बचती है। आत्मानां रथिनां विद्धि शरीरं रथमेव चा बुद्धि तु सारथिं विद्धि मना प्रग्रहमेव चा इंद्रियाणि ह्यानुशिष्यात् तेषु गोचरान् आत्मेन्द्रियानो युक्तं भोक्तेत्याहुर्षुनीषिणः। प्रत्येक व्यक्ति इस भौतिक शरीर रूपी रथ पर आरूढ़ है और बुद्धि इसका सारथी है। मन लगाम है तथा इंद्रियां घोड़े हैं। इस प्रकार मन तथा इंद्रियों की संगति से ये आत्मा सुख या दुख का भोगता है। ऐसा बड़े बड़े चिंतकों का कहना है, बड़े बड़े विचारकों का कहना है। यद्यपि बुद्धि को मन का नियंत्रण करना चाहिए, किंतु मन इतना प्रबल तथा हठी है कि इसे अपनी बुद्धि से भी जीत पाना कठिन हो जाता है। जिस प्रकार की अच्छी से अच्छी दवा द्वारा कभी कभी रोग वश में नहीं हो पाता, ऐसे प्रबल मन को योगाभ्यास द्वारा वश में किया जा सकता है। किंतु ऐसा अभ्यास कर पाना सामान्य संसारी व्यक्ति के लिए कभी व्यवहारिक नहीं होता।
तो फिर आधुनिक मनुष्य के संबंध में क्या कहा जाए। पर इन सभी बातों पर ध्यान देने से ही हमारा जीवन मंगलमय हो सकता है। मनुष्य के जीवन को समझना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि देवताओं को भी दुर्लभ है ये जीवन। इसीलिए तो कहा गया है, सकल पदार्थ हैं जग माही, कर्महीन नर पावत नाहीं। क्योंकि हमारे सारे कर्म कर्मेंद्रियों से होते हैं, ज्ञानेंद्रियां उसका साथ देती हैं। जब हमारा मन बिगड़ा होगा, हमारी बुद्धि बिगड़ी होगी, तो ना ही हमारी कर्मेंद्री सही काम कर सकती हैं और ना ही हमारी ज्ञानेंद्री। इस बात को समझो, बहुत ज़रूरी है प्यारे इसे समझना। कुछ लाइन यहाँ पर, कुछ पंक्तियाँ हैं जो अभी संज्ञान में आ रही हैं। इतनी खुशियाँ हैं दुनिया में देखो, दोनों हाथों से इनको समेटो। फिर ध्यान दीजिए, इतनी खुशियाँ हैं दुनिया में देखो, दोनों हाथों से इनको समेटो। आओ खुशियों के दीपक जलाएं, अपनी खुशियाँ चलो बाँट आएं। है बड़ी खूबसूरत कहानी, जिसको कहते हैं हम जिंदगानी। है बड़ी खूबसूरत कहानी, जिसको कहते हैं हम जिंदगानी। इसके हर पल को मोती बनाएं, इतना अपनी खुशियाँ चलो बाँट आएं। इतनी खुशियाँ हैं दुनिया में देखो, दोनों हाथों से इनको समेटो। आओ खुशियों के दीपक जलाएं, अपनी खुशियाँ चलो बाँट आएं। प्यारे, जिस पुरुष में परमात्मा के गुण मिलते हों उसे नारायण कहते हैं। परमात्मा के गुण मिलने का अर्थ यह है, ये सारा जग प्रभु का बसाया हुआ, इसकी सेवा को तन मन रचाया हुआ। बुझ न पाए ये ज्योति कभी ज्ञान की, जीवन संगीत है स्वर सजाते चलो। वास्तव में नर में वो शक्ति है जो नारायण भी नहीं है, क्योंकि नारायण की जितनी भी शक्ति है वो नर में निहित है। ये बहुत एक रहस्य है, जिसका ध्यान पेट, परिवार, पैसा, प्रतिष्ठा की तरफ है, उसे कभी भी सुख शांति नहीं मिल सकती, नहीं मिल सकती, नहीं मिल सकती। जिसने ये सृष्टि बनाई है, हम उसका ध्यान करें तो कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, अपने मन को हरिमय बनाते चलो। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, अपने मन को प्रभु में बनाते चलो। शंकर जो कल्याण के पथ पर चलाए, हे प्रभु मेरे मन को वश में कर दो, मेरा मन आपके विधान को स्वीकार कर ले। भगवान कहते हैं, तेरा मन तेरे काबू में हो सकता है, पर तू ही नहीं करता। हमारा ध्यान गुरु के वचनों में है या पालन करने में है। सबसे पहले अपने शरीर को ठीक रखो, शरीर से पहले मन को ठीक रखो, और मन से पहले अपने बुद्धि को शुद्ध और सही रखो।
वो भला हो या बुरा कोई, तुझे इसकी गरज क्या है। भला हो या बुरा कोई, तुझे इसकी गरज क्या है। बखूबी जान ले खुद को, समझ अपना फर्ज क्या है। बखूबी जान ले खुद को, समझ अपना फर्ज क्या है। जो मन माया ही माया रमे नित, सो मन परी है माया के कूपा। जो मन ब्रह्म ही ब्रह्म विचारत, तो मन हुई है ब्रह्म स्वरूपा। वास्तव में मित्रों, जिसके हृदय में भगवान के लिए प्रेम नहीं है, वो मुर्दा है, मुर्दा। एक बात और कहनी है, भीतर तो है कालिमा, बाहर दिखे नेक। इससे तो कौआ भला, जो बाहर भीतर एक। अब प्यारे मित्रों, परमात्मा ने हमको जागा हुआ बनाया है, लेकिन मेरी मन बुद्धि सोई हुई है। उसी मन बुद्धि को जगाना है। अच्छा बनने के लिए हमें कुछ करना नहीं है, अपनी सोच बदलनी है। बस अपनी सोच बदलनी है। बस आज के लिए इतना ही। सादर नमस्कार।